हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन लाइब्रेरी। एजुकेशन लाइब्रेरी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बाल विकास के अंतर्गत 28वां टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें बाल विकास के अभी तक हमने 27 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 के हिसाब से हमने उसका जो सिलेबस है उस आधार पर हमने अभी 27 टॉपिक समझे हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रैक्टिस सेट के साथ साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी जाना है। आप यहाँ पर 28वां टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें स्मृति और विस्मृति के नाम से दिया गया है। बाल विकास की और गणित की प्लेलिस्ट बन चुकी है, तो आप वहाँ जाकर सीधे प्लेलिस्ट में से आप टॉपिक वाइज वीडियो देख सकते हैं। और जो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं आपसे यहाँ पर स्मृति और विस्मृति के बारे में बात करेंगे हम, कि स्मृति क्या होती है, विस्मृति क्या होती है। ठीक है, बहुत जल्दी हम पर्यावरण के भी ला रहे हैं। पर्यावरण के मेंस और पेडोलॉजी दोनों मिलाकर यहाँ पर लाएंगे। तो यहाँ पर अभी स्मृति का समझेंगे हम। स्मृति क्या है, सभी क्लास में ध्यान देंगे। यहाँ पर देखिए स्मृति क्या होती है। सबसे पहले तो स्मृति हम देखेंगे कि जो एक मेमोरेबल होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको कंप्यूटर के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले एक कंप्यूटर की जो मेमोरी रहती है, ठीक है, आपने DCA, बेसिक या फिर जो भी किसी भी प्रकार का ऐसा कोर्स करा है कंप्यूटर का, उसमें जो मेमोरी रहता है, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी, इसी आधार पर यहाँ पर व्यक्ति की भी है ना, एक बालक की जो मेमोरी रहती है वह स्मृति जो रहती है ना, मेमोरी को हम स्मृति कहते हैं। तो स्मृति जो रहती है वह इसी आधार पर रहती है। ठीक है, हम परिभाषा के द्वारा, थ्योरी के द्वारा जल्दी जानेंगे हम यहाँ पर। तो ये क्या होता है कि स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे जो मस्तिष्क के आधार पर यह प्रतिक्रिया होती है। स्मृति का आधार अर्जित अनुभव है। ठीक है, मतलब ये जन्मजात नहीं होती है। ठीक है, अगर हमेशा ऐसा प्रश्न है कि जो मेमोरी है या स्मृति है वह अर्जित है कि जन्मजात है, तो आप यहाँ पर अर्जित ही बताएंगे। ये अर्जित प्रक्रिया है। आप जो भी ग्रहण करेंगे, जो भी समझेंगे, जो भी सीखेंगे, ठीक है, अब इसका पुनः जो उत्पादन होता है, ठीक है, परिस्थिति के अनुसार होता है। जब बालक जो, जैसे कि एक बालक है, ये हमारा एक, हम जो भी टॉपिक समझ रहे हैं बाल विकास में, एक बालक के हिसाब से ही समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बाल विकास रहता है वो बाल विकास पूरा बालक के इर्द गिर्द ही घूमता है। ठीक है, यही केंद्र बिंदु रहता है हमारा। और इसी आधार पर जो भी रहता है बाल विकास में पेडोलॉजी जो भी रहती है वह सब बालक के हिसाब से रहती है। ठीक है, या तो आप खुद एक बालक समझेगा या फिर आपके यहाँ पर जो बालक रहते हैं उनको बालक समझेगा। इस आधार पर अगर आप बाल विकास को अगर अच्छे से समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये आप देख रहे थे कि स्मृति एक प्रकार की मानसिक प्रक्रिया होती है जो मस्तिष्क के आधार पर चलती है। और स्मृति का आधार जो रहता है वह अर्जित रहता है। ठीक है, जन्मजात नहीं रहता है। आपको याद रखना पड़ेगा कि अर्जित प्रक्रिया के रूप में रहती है। इसका जो पूरा उत्पादन रहता है परिस्थिति के अनुसार रहेगा। जैसे बालक जिस वातावरण में जैसा रहेगा वहाँ पर वैसा ही वह उस स्मृति के आधार पर जो सीखता है वह उसको ग्रहण करेगा। अगला, इसके व्यक्ति धारण की गई विषय वस्तु का पूरा स्मरण करके चेतना में लाकर उसका प्रयोग करता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति सबसे पहले जो सीखेगा, जो धारण कर रहा है, वह विषय वस्तु को पूरा स्मरण करेगा। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने आपके सामने एक गाड़ी बनाई है। ठीक है, आपने ये प्रतिमा देख ली है। अब आपने इसका स्मरण कर लिया है, और स्मरण करने के बाद में आप क्या कर रहे हैं, चेतना में ला रहे हैं। ठीक है, आप उसको मस्तिष्क में ला रहे हैं। उसके बाद में उसका प्रयोग करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैंने कौन सा चित्र बनाया था, तो अगर आपने इसको अच्छे से देखा होगा तो आप बता देंगे कि ये गाड़ी का चित्र था। तो आप यहाँ कहा चेतना में लाकर उसका वापस से प्रयोग कर रहे हैं, है ना। अगला, किसी वस्तु के धारण के लिए सर्वप्रथम विषय वस्तु का सीखना आवश्यक है। ठीक है, जो भी आप यहाँ पर विषय वस्तु समझते हैं या धारण करते हैं, उसको क्या है, आप जब तक विषय वस्तु को समझेंगे नहीं तब तक यह स्मृति नहीं होती है। अब यहाँ पर परिभाषा देखेंगे हम। तो परिभाषा में वुडवर्थ ने कहा है कि जो बात पहले सीखी जा चुकी है, ठीक है, मतलब पूर्वकालिक घटना है ना। जैसे कि मान लीजिए मैंने कल आपको यहाँ पर अभिक्षमता वाला पढ़ाया था। ठीक है, तो आपने पहले सीख ली बात, अब उसको स्मरण रख रहे हैं, है ना, उसी को हम स्मृति कहते हैं। ठीक है, अब स्टाउट ने क्या कहा है कि स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है ना। पुनरावृत्ति का मतलब ये होता है कि आप वापस से वही चीज बार बार दोहरा रहे हैं। ठीक है, अगला मैकडूगल ने क्या कहा है कि अतीत की घटनाओं की कल्पना करना और इन तत्वों को पहचान देना। ठीक, जैसे कि मान लीजिए हमने अभी 28 टॉपिक पढ़ा हुआ है बाल विकास में, तो आप उसकी कल्पना कर रहे हैं ना, कि हमने एक वीडियो में ये पढ़ा था, एक वीडियो में ये टॉपिक पढ़ा था। ठीक है, तो उन तत्वों को आप पहचान देते हैं। ठीक है, आपके सामने ऐसी परिस्थिति बनती है या फिर कुछ ऐसा प्रश्न आता है, उसमें आप इस कल्पना के आधार पर उन तत्वों को पहचानते हैं, तो वो आपकी स्मृति, अगर आप पहचान लेते हैं तो आपकी स्मृति अच्छी रहती है। परंतु आप नहीं पहचानते तो अचेतन मन के अंतर्गत आती है। इसके बारे में ये अद्वितीय है और स्मृति कहलाती है। ठीक, अगला रायबर ने क्या कहा है कि अपने अनुभव को
संचित रखने, ठीक, जो आपके अनुभव रहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपने 10वीं क्लास जब पढ़ी होगी तो आपके विभिन्न प्रकार के अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के अनुभव होंगे, ठीक, तो आपने संचित रखे होंगे, ठीक। इसके बाद में उनको प्राप्त करने के कुछ समय बाद चेतना के क्षेत्र में पुनः लाने की जो शक्ति होती है उस स्मृति की, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप अनुभव को रख रहे हैं, संग्रहण कर रहे हैं, फिर उनको प्राप्त करने के कुछ समय बाद, ठीक है, आपने प्राप्त कर लिया है। प्राप्त करने के बाद में क्या है कि आपने मेमोरी में रखा है, और मेमोरी में लाने के वापस से उसको पुनः लाने की जो शक्ति होती है ना, आप वापस से उसको सोचते हैं, उसको हम स्मृति कहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि एक स्मृति रहती है, एक अच्छी स्मृति जो रहती है उसकी विशेषताएं कौन कौन सी रहती है, देखिए हमने भी देखा कि एक मानसिक प्रक्रिया रहती है, ठीक, और आदर्श पुनरावृत्ति रहती है। मतलब जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पर अधिगम सीखा है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि ये व्रत है और इस व्रत को आपने सिखाया, ठीक, तो आप इसको जब भी देखेंगे आप पुनरावृत्ति कर रहे हैं। इसके अलावा अधिगम का प्रत्यक्ष उपयोग, ठीक है, मतलब जो आप सीख रहे हैं उसको प्रत्यक्ष उपयोग सीख रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अभी आपके सामने जो लिखा हुआ है ये प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं और देखने के बाद में सीख रहे हैं, ठीक है, उसको आप उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर पूर्वकालिक बातों की पहचान कर रहे हैं। पूर्वकालिक की बात है, जैसे कि मान लीजिए मैंने अभी आपको कंप्यूटर के बारे में बताया था थोड़ी देर पहले, तो आपने अगर कंप्यूटर सीखा है तो पूर्वकालिक की बात होगी, क्योंकि आपको पता होगा कि आपने कब सीखा था, ठीक है, 5 साल पहले, 2 साल पहले, या फिर अभी, है ना। इस आधार पर उसकी पहचान कर रहे हैं आप। इसके बाद में अनुभव को पुनः चेतना में लाना, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए किसी की शादी हो जाती है, ठीक, जैसे कि मान लो किसी की शादी 5 साल पहले हुई थी, तो वहाँ शादी में जो भी प्रतिक्रिया हुई थी, जो भी अनुभव हुए थे, उनको वापस से जो चेतना शक्ति रहती है उसमें वापस से वह सोचते हैं या फिर उसको अपने आंखों के सामने प्रतिमा ले आते हैं, तो वहाँ पर पुनः चेतना में लाना होता है। हम आगे समझेंगे स्मृति के अंग, ठीक है। जो एक अच्छी स्मृति रहती है उसका अंग किस प्रकार से रहता है, तो देखिए हम यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपने थोड़ी देर के लिए यहाँ पर सीखना आ रहा है, ठीक है, और सीखना में हम कुछ भी ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने सीखना में खाना बनाते सीख रहे हैं, ठीक है, ठीक है, खाना बनाना आप सीख रहे हैं, है ना। एक ये उदाहरण है हमारा खाना बनाना, ठीक है। आप कुछ भी एक यहाँ पर खाना बनाना सीख रहे हैं, ठीक, अब आपने किसी के माध्यम से, ठीक है, प्रतिमा के द्वारा या ध्वनि के द्वारा, इस आधार पर आपने यहाँ पर धारण किया, ठीक। अब आपने धारण किया है तो आपने यहाँ पर सीख लिया है, ठीक। यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक वीडियो में प्रतिमा रहती है, ठीक है, एक यहाँ पर वीडियो चल रही है आपके सामने, और इस वीडियो में आप खाना बनाना सीख रहे हैं, ठीक है, देखकर। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, जो ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है, जो धारण कर रहे हैं, है ना, आप यहाँ पर सीख लिए। अब सीखने के बाद में आप पुनः स्मरण कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि दूसरी बार आप बना रहे हैं, दूसरी बार जब बना रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, पुनः स्मरण कर रहे हैं, ठीक है। जो आपने पूर्व में जो बातें सीखी है उसका आप पुनः स्मरण कर रहे हैं, ठीक है। अगर वह अच्छी बन गई है, आपने उसको पहचान कर लिया है, तो यहाँ पर आपकी जो स्मृति रहेगी वह ठीक रहेगी, मतलब आपको याद रहेगा, ठीक है। और अगर आपकी गलत हो गई तो वह याद नहीं है आपको, आप भूल गए, ठीक है, आपने पहचान नहीं कर पाए। या फिर बाल विकास का देखें हम, तो बाल विकास में जैसे कि मान लीजिए आपने एक टॉपिक पढ़ा अधिगम का, ठीक, मैंने आपको अधिगम का पढ़ाया, आपने अधिगम का टॉपिक सीखा। अब अधिगम का टॉपिक सीखने के बाद में आपने क्या करा कि उसको धारण कर लिया, ठीक, धारण कर लिया। धारण करने के बाद में क्या है कि आपने स्मरण रखा है ना, पुनः स्मरण किया, ठीक, आपने उसका अभ्यास किया, और अभ्यास करने के बाद में आपने उसको प्रश्नों के द्वारा पहचान लिया, ठीक है। जैसे कि मान लो अधिगम के सिद्धांत दे रहे थोड़ी देर के लिए, वहाँ पर कुछ ऐसा प्रश्न है अधिगम का से संबंधित, तो आपने वह पहचान कर लिया, तो आपकी ये स्मृति के अंग के आधार पर होता है, ठीक है। अब ये स्मृति के प्रकार देखेंगे तो स्मृति के प्रकार कितने प्रकार के रहते हैं, तो स्मृति के जो प्रकार रहते हैं वो 3 प्रकार के रहते हैं, ठीक है। 3 प्रकार के कौन से रहते हैं, एक देखिए, एक यहाँ पर रहता है संवेदी, ठीक है, संवेदी स्मृति। दूसरा कौन सा रहता है, लघु स्मृति, और तीसरा रहता है यहाँ पर दीर्घ स्मृति, ठीक। अब देखिए संवेदी में जो रहते हैं वह 2 प्रकार से रहते हैं, एक प्रतिमा और एक रहता है यहाँ पर ध्वनि, ठीक। इतना देखिए स्मृति जो रहती है उसको 3 प्रकार बताए हैं, संवेदी स्मृति, लघु स्मृति और दीर्घ स्मृति, ठीक। और जो संवेदी स्मृति रहती है वह करीब 1 सेकंड के माध्यम से रहती है, ठीक है।
जैसे कि आपने कोई एक वस्तु देखी है, किसी प्रकार की प्रतिमा देखी या फिर किसी भी प्रकार की ध्वनि सुनी, ठीक है। संवेदी के दो प्रकार बताया, प्रतिमा बताया और ध्वनि बताया। इसके आधार पर आपने क्या है कि प्रतिमा किसी प्रकार की वस्तु देखी, जैसे कि मान लीजिए आपने एक मार्कर देख लिया है तो ये आपकी प्रतिमा हो गई है, या फिर आपने किसी प्रकार की आवाज़ सुनी है, ठीक। तो ये कितनी जो संवेदी स्मृति रहती है वह 1 सेकंड तक रहती है, ठीक है। इसको हम 1 सेकंड तक देखेंगे। ये जो रहती है 1 सेकंड तक ही रहती है संवेदी। अब जो लघु रहती है तो लघु स्मृति कितने 18 सेकंड तक रहती है, ठीक है। ये 18 सेकंड तक ही रहती है और आप सिर्फ इसको एक ही बार जो पढ़ते हैं या समझते हैं, ठीक है, एक ही बार आप जो समझते हैं वह लघु स्मृति के अंतर्गत आता है। परंतु दीर्घ स्मृति मतलब बहुत देर तक आप इसको आप स्मरण रख सकते हैं, ठीक है, स्मरण रख सकते हैं। वह देखो 30 सेकंड तक आती है, ठीक। देखिए यहाँ पर 1 सेकंड तक संवेदी रहती है, 18 सेकंड तक लघु रहती है और दीर्घ 30 सेकंड तक याद रहती है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की स्मृति बताई है। मुझे बताने वाले कौन थे इसके, या वुडवर्थ ने बताई थी, ठीक। और अंग भी इसके वुडवर्थ ने ही बताए थे, ठीक। इतना हम समझने के बाद में आगे देखेंगे हम कि अच्छी स्मृति के लक्षण कौन से रहते हैं, ठीक है। इसकी स्मृति अगर अच्छी रहती है तो सीखने की जो तीव्रता रहती है, ठीक है, कोई भी अगर कुछ सीखता है तो वह अच्छे से सीखता है तीव्र के आधार पर, मतलब बहुत जल्दी। इसके अलावा उत्तम धारण, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया तो आप में से किसी की स्मृति अच्छी होगी तो आपने उत्तम धारण मतलब आपने पूरा यहाँ पर धारण किया हुआ है, ठीक है। किसी ने अगर यहाँ पर पूरा ध्यान नहीं दिया होगा और कोई गाने सुन रहा होगा, कुछ कर रहा होगा, पर करा होगा तो उत्तम धारण नहीं किया होगा, इसमें से थोड़ा सा ही उन्होंने धारण किया है, ठीक है। अब जैसे कि मैं आप में से कुछ लोग ऐसे जो वीडियो देखने के बाद में शीघ्र पुनः स्मरण करेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लें अभी वीडियो देख रहे हैं आप और अभी वीडियो देखने के बाद में आपने कम से कम आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद भी आपने इसका शीघ्र पुनः स्मरण किया है तो आप अच्छी स्मृति के अंदर आते हैं। इसके अलावा उपयोगिता रहती है, ठीक। जैसे मान लीजिए टॉपिक है, अभी इस टॉपिक की बाल विकास में कहाँ उपयोगिता रहती है, कहाँ पर प्रश्न बनते हैं, उस आधार पर अगर आप पढ़ेंगे और आपके पढ़ने के बाद में आप इसका उपयोग करते हैं तो स्मृति के लक्षण के अंदर आती है। आप देखो शीघ्र पहचान होता है। अब शीघ्र पहचान इस प्रकार से देखेंगे जैसे कि प्रैक्टिस सेट हम लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये टॉपिक समझ रहे हैं हम, अब इस टॉपिक को समझने के बाद में हम 5 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट जब लगा रहे तो स्मृति के आधार पर जो भी प्रश्न बनेगा और आप उसका शीघ्र से पहचान कर लेंगे कि हाँ इसका उत्तर ये रहता है तो आप वहाँ पर अच्छी स्मृति के लक्षण के अंतर्गत आते हैं। देख रहा भाई, अभी हमने स्मृति के बारे में समझा था, आप विस्मृति के बारे में समझेंगे, ठीक है। जो स्मृति रहती है उसके उल्टे ही विस्मृति रहती है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि स्मृति के विपरीत क्रिया विस्मृति कहलाती है, ठीक है। जो हमने स्मृति समझा है उसके विपरीत ही उसके विलोम में विस्मृति कहलाएगी। इसके अलावा स्मृति के भांति विस्मृति भी एक मानसिक प्रक्रिया होती है, ठीक है। दोनों ही मानसिक प्रक्रिया है। यहाँ पर अंतर सिर्फ इतना है कि विस्मृति एक नकारात्मक क्रिया है, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि स्मृति जो रहती है वह सकारात्मक रहती है और विस्मृति जो रहती है वह नकारात्मक क्रिया रहती है। अब देखिए इसमें क्या है कि भूतकाल के किसी अनुभव को वर्तमान चेतना में लाने की असफलता, ठीक है, सफलता नहीं कह रहे हम, असफलता की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा रहेगा कि भूतकाल के किसी अनुभव को वर्तमान चेतना में लाने की सफलता को हम स्मृति कहते हैं, इस प्रकार की परिभाषा बन जाती है। परंतु जब असफलता की बात हो रही है तो वह विस्मृति हो रही है, ठीक है। विस्मृति का सिर्फ इतना अर्थ रहता है कि आपने जो पढ़ा हुआ है, ठीक है, आपने जो धारण किया है, जो समझा है वह याद नहीं रहा आपको, ठीक है, आप भूल गए तो विस्मृति कहलाएगी, ठीक। अब यहाँ पर परिभाषा दी गई है तो मन ने कहा है कि सीखी गई हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता, ठीक है। यहाँ पर भी असफलता आ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ तक तो पॉजिटिव बात हो रही है पर यहाँ पर असफलता जैसे आ जाएगा वहाँ पर विस्मृति लागू हो जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ सफलता आ जाता तो स्मृति आ जाती, ठीक। इतना याद रखना है आपको। और ड्राइवर ने क्या कहा है कि विस्मृति का अर्थ किसी समय प्रयास करने पर, ठीक है। आप इसका अर्थ देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जो किसी समय आप कुछ प्रयास कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो, किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने, ठीक है। आपने कोई पुराना जो अनुभव है आपका उसको स्मरण करा है या पहले सीखे हुए किसी कार्य को करने में असफलता, ठीक है। देखिए आपको अगर विस्मृति की कौन सी भी अगर परिभाषा आती है तो आपको असफलता जरूर आएगा और असफलता आएगा तो यहाँ पर हमेशा 100% विस्मृति कहलाएगी, एक तरीका पकड़ने की, ठीक है। अगला फ्रायड ने क्या कहा कि ये प्रवृत्ति जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर स्मृति रहती है, ठीक। अब यहाँ पे आपके 50 अनुभव है, ठीक है। यहाँ 50 प्रकार के आपके अनुभव है।
ठीक। तो यहाँ पर क्या है कि जो दुखद है, मतलब यहाँ पर दुखद कितने 10 है, 10 प्रकार के दुखद अनुभव है, तो आपने उसको अलग कर दिया है। तो बचे कितने 40 बचे। तो 40 क्या होगा यहाँ पर आपके स्मृति कहलाएगी, और यहाँ पर तो 10 है, ये क्या है कि विस्मृति कहलाएगी। क्यों? क्योंकि आपने इसको अलग कर दिया है। ठीक है, इस प्रकार से परिभाषा को समझ सकते हैं। अब देखिए जो विस्मृति रहती है उससे कारण होते हैं क्या, कि किस प्रकार से विस्मृति हो जाती है या किस प्रकार का हम याद नहीं रख पाते। तो आप देखिए यहाँ पर लिखा है स्मरण न रखने की इच्छा। ठीक है, आपने एक टॉपिक पढ़ा हुआ है, अब आपने टॉपिक को स्मरण रखने की इच्छा नहीं हुई। ठीक है, आपने ऐसा सोच लिया है कि मुझे यहाँ पर कितने 30 नंबर का बाल विकास आ रहा है। ठीक, तो मुझे यहाँ पर 30 नंबर लाना है। ठीक है, आपने ये सोचा है कि मुझे 30 नंबर लाना है, आपने ये नहीं सोचा है कि मुझे यहाँ पर सभी सवाल सही करना है। ठीक, ये नहीं सोचा, मतलब आपने स्मरण नहीं रखा है, आपकी इच्छा नहीं हुई। अब देखिए बांधा भी आती है। बांधा किस प्रकार से आती है कि या तो देखिए यहाँ पर रुचि नहीं रहेगी आपकी, या फिर आपका ध्यान नहीं रहेगा पढ़ने के समय, या आप वापस से उसको पढ़ते हैं जब, ठीक है, उसका बार बार अभ्यास नहीं करते हो आप। ठीक है, यह आपके ऊपर रहता है। यहाँ पर पूरी जो चीज़ दिख रही है आपके ऊपर रहता है। ठीक है, या अगर आप इसमें से कुछ भी अगर त्रुटि कर रहे हो इस माध्यम से, तो आप स्मृति के शिकार हो रहे हैं। ठीक है, और दमन करती है। दमन का प्रकार इस प्रकार से देखते हैं, दबाना। ठीक है, जैसे कि आप आलोचना लिखते हैं। ठीक, कोई लेखक जो रहता है वो आलोचना लिखता है, तो आलोचना लिखते समय वह अच्छी बातें भी लिखता है उसकी घटना की, उसके जीवन से संबंधित, और बुरे भी लिखता है। ठीक है, परंतु कोई लेखक ऐसा रहता है कि उसके अच्छाइयों को दर्शाता है पर बुराइयों को नहीं दर्शाता है। तो वह क्या रहता है, एक दमन रहता है एक प्रकार का। इसमें मानसिक रोग भी रहते हैं। ठीक, अगर जो विस्मृति रहती है उस विस्मृति में किसी भी प्रकार का क्षय रहता है मस्तिष्क में, या फिर मानसिक प्रकार का रोग रहता है, तो वह भी स्मृति का शिकार होता है, वह याद नहीं कर पाता है, स्मरण नहीं कर पाता है। इसके अलावा समय का अभाव रहता है, समय का प्रभाव रहता है। समय का प्रभाव इस प्रकार से रहता है कि जैसे कि मान लीजिए आप हमने आज इस स्मृति और विस्मृति का टॉपिक पढ़ा। ठीक, जैसे कि मान लो बाल विकास का हमने टॉपिक पढ़ा था, फर्स्ट जो टॉपिक था। ठीक, जो फर्स्ट टॉपिक था वो 12 अक्टूबर को पढ़ा था। ठीक, कौन सा पढ़ा था हमने, बाल विकास की अवधारणा। बाल विकास की अवधारणा पढ़ी थी हमने। अगर मैं आपको अभी पूछूंगा, ठीक, तो आप में से मात्र एक या दूसरे को पता होगा कि इसमें हाँ ये हमने पढ़ा था, इस प्रकार से इसमें कुछ ऐसा था। तो ठीक है, ये समय का प्रभाव कहलाता है। समय का प्रभाव इस प्रकार से कहलाएगा कि आपने अगर स्मरण किया है, उसको पहचान किया है, तो आपकी स्मृति अच्छी है। परंतु अगर आप समय का प्रभाव के कारण आप भूल गए समय के साथ साथ, तो वहाँ पर विस्मृति कहलाएगी। ठीक है, विषय की मात्रा होती है। ठीक, विषय की मात्रा किस प्रकार से लचीली रहती है या कठोर रहता है विषय, उस आधार पर भी विस्मृति आती है, वह भी कारण रहता है। अब देखिए हम उपाय जहाँ पर दिए गए हैं कि इस उपाय से हम स्मृति के स्थान पर स्मृति ला सकते हैं। ठीक, अगर आपको स्मृति लानी है तो पाठ का अधिक स्मरण करना पड़ेगा, है ना, स्मृति दोहराने के लिए। इसके अलावा अधिक समय तक स्मरण रखने का विचार। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप अगर बाल विकास पढ़ रहे हैं, जब तक आपकी परीक्षा नहीं होती, जब तक आपको नंबर नहीं मिलते हैं, आपको पता नहीं चलता है, जब तक आपको स्मरण रखने का विचार बनाकर यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा अधिक समय तक। इसके अलावा पाठ की पुनरावृत्ति। ठीक है, जैसे कि मान लो यह पाठ हमने पढ़ लिया, अगर आप इस पाठ को एक बार वीडियो देख लेंगे या फिर 2-3 बार वीडियो देख लेंगे, तो आपको यहाँ पर पाठ की पुनरावृत्ति कर सकते हैं। ठीक, अब विचार साहचर्य के नियमों का पालन भी करना होता है। ठीक है, विचार साहचर्य का मतलब ये होता है यहाँ पर कि जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको कल पढ़ाया था अभी क्षमता। ठीक, अभी क्षमता पढ़ाया था, फिर हमने पढ़ा था निर्देशन और परामर्श। ठीक, इसके बाद में पढ़ा था अभिप्रेरणा। ठीक, ये टॉपिक पढ़े। आपने सबसे पहले अभिप्रेरणा पढ़ा तो आपको याद हुआ, परंतु हमने निर्देशन और परामर्श पढ़ा तो आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा भूलने लग गए। ठीक, फिर उसके बाद में अभी क्षमता पे आए तो आप इसमें भूलने लग गए। फिर आप यहाँ पर ज़्यादा, मतलब ये ज़्यादा बढ़ रहा है, फिर ये बढ़ रहा है, फिर ये बढ़ रहा है, इस प्रकार से आप भूलते जा रहे हैं पीछे। तो वहाँ पर क्या है कि विचार जो रहता है हमारे, उसमें यहाँ पर संबंध स्थापित नहीं हो रहे हैं नियम के माध्यम से। इस प्रकार से स्मरण के बाद विश्राम। जैसे कि मान लीजिए आपने ये वीडियो देखी और ये वीडियो देखने के बाद में आपने डायरेक्टली कुछ दूसरा देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप ये वाली चीज़ें आप भूल जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने स्मरण के बाद में विश्राम नहीं रखा या विश्राम समय नहीं दिया है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे कि मान लीजिए ये कम से कम 20 मिनट की वीडियो बनी और आपने इसको 3 मिनट ही देखा है। ठीक, फिर दूसरी वीडियो आपने प्रारंभ चालू कर दी है, ये 5 मिनट की देखी है।
परंतु यह टॉपिक में डिफरेंस है, जैसे ये इसका गणित का हो गया और ये जो बाल विकास का होगा ये हिंदी का हो गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर स्मरण के बाद विश्राम नहीं रख पाते हैं और पाठ की पुनरावृत्ति नहीं हो पाती है, इस प्रकार से विस्मृति होती है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है याद रखने का अधिगम विधियों की जानकारी, ठीक है। अब अगर आप स्मृति अगर अच्छा रखते हैं, उसकी जो विधियाँ रहती है उसके बारे में जानकारी नहीं रहेगी, तो यहाँ पर भी विस्मृति आती है। इसके बाद सस और वचन, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसा बोलते हैं कि आप अगर पढ़ के, ठीक है, बोल के अगर आप कुछ याद रखेंगे या कुछ उसका अभ्यास करेंगे, स्मरण करेंगे, तो वह भी स्मृति को हम इस प्रकार से दूर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा स्मृति और विस्मृति का टॉपिक था। अब बताया ना मेरे को। हेलो, अब हम प्रैक्टिस सेट देखेंगे। हम प्रैक्टिस सेट में देख रहे हैं कि HTM का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। यहाँ पर पूछा है, तो देखिए सर्विस टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और सिस्टम टर्म मेमोरी, ठीक है। तो देखिए HTM का मतलब ये रहता है शॉर्ट टर्म मेमोरी रहता है यहाँ पर, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। और हिंदी में इसका देखेंगे हम आंसर, तो इसका हिंदी में हो जाएगा लघु स्मृति हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि पूर्व में सीखी गई बातों को याद करना ही स्मृति है। देखिए पूर्व की बात हो रही है, तो पूर्व की ज़्यादातर बात होती है वह पूर्व की वुडवर्थ ही करते हैं, ठीक है। तो वुडवर्थ ने यह परिभाषा दी थी, सीधा सही इसका आंसर वुडवर्थ हो जाएगा। अगला देखेगा हम, दीर्घकालीन स्मृति में व्यक्ति सूचनाओं को कम से कम कितना रखता है, ठीक है। तो हमने देखे 3 प्रकार की मेमोरी देखी थी और तीनों प्रकार की मेमोरी में हमने समय बताया था। तो इसमें 30 सेकेंड, 45 सेकेंड, 5 मिनट और 15 मिनट, ठीक है। तो हमारा इसका 30 सेकेंड यहाँ पर सही हो जाएंगे, क्योंकि हमने दीर्घकालीन स्मृति में देखा था कि यहाँ पर 30 सेकेंड का रहता है कम से कम। अब देखो प्राथमिक स्मृति किसे कहा जाता है, देखो संवेदी स्मृति, लघुकालीन स्मृति, दीर्घकालीन स्मृति और स्वाभाविक स्मृति, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्राथमिक जो स्मृति रहती है वह संवेदी स्मृति रहती है, ठीक। तो इसका हमारा संवेदी स्मृति हो जाएगा। अगला देखेंगे हम। अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्मृति में सूचनाएं अपने मूल रूप में संचित रहती है, अर्थात उनके स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। मतलब संचित हो रही है और संचित होने के बाद में वो परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा संवेदी स्मृति हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम। तो इस प्रकार के हमारे आज के प्रश्न थे।